Hello student, I am Dilip Srivastava. Today we will discuss about fiber and plastic. आज हम लोग पढ़ेंगे फाइबर और प्लास्टिक के बारे में, जिसका जनरली यूज हमारे डेली लाइफ में करते हैं कि फाइबर का और प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं फाइबर क्या होते हैं। तो फाइबर के बारे में जानने से पहले आप लोग ये जानिए कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आज जो भी आपको वीडियो हम दिखाएंगे, इसमें जो भी आप आज पढ़िएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा और स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, व्हाट इज फाइबर। तो सबसे पहले फाइबर के बारे में हम आपको बताते हैं कि फाइबर क्या है। ए थिन थ्रेड स्ट्रक्चर, बस आपको इतना ही याद करना है कि ए थिन थ्रेड स्ट्रक्चर इट इज नोन एज फाइबर। तो आइए डिफिनेशन में देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज फाइबर। तो फाइबर का डिफिनेशन सब लोग याद करेंगे कि फाइबर क्या है। तो ए थिन थ्रेड स्ट्रक्चर, ए थिन थ्रेड, थ्रेड मींस धागा, ए थिन थ्रेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर is known as fiber। ठीक है, जितना भी डिफिनेशन कैसे बनता है, हम डिफिनेशन बनाना भी आपको सिखाएंगे और कैसे याद करना है इसके बारे में भी बताएंगे। तो देखिए फाइबर के बारे में आप लोग याद रखिए, जितना भी थिन थ्रेड स्ट्रक्चर जैसा आपको दिखेगा वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, तो फाइबर। तो ए थिन थ्रेड स्ट्रक्चर इट इज नोन एज फाइबर। Generally, in our surrounding, there are two types of fiber, natural fiber and synthetic fiber। तो हम आपको बताएंगे कि पहले फाइबर क्या होते हैं, फिर प्लास्टिक क्या होते हैं, और स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का हम फिगर के साथ देखते चलेंगे इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पूरा चैप्टर क्लियर होगा इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं पहला कि फाइबर के टाइप्स कितने होते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे फाइबर के टाइप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइबर के टाइप्स को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनरली हमारे सराउंडिंग में जो फाइबर की कैटेगरियां होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट, जो अगर हमारी फाइबर की कैटेगरी है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एकदम सिंपल डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे और याद करेंगे। तो फाइबर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, एंड सेकेंड सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि फाइबर क्या होते हैं, तो ए थिन थ्रेड स्ट्रक्चर इट इज नोन एज फाइबर। उसी तरह हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर क्या होता है। तो नेचुरल फाइबर इज अ थिन थ्रेड स्ट्रक्चर, वैसे ही डिफिनेशन है, नेचुरल फाइबर इज अ थिन थ्रेड स्ट्रक्चर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। हम इसको देखेंगे कि ये कहां से ऑब्टेन होते हैं, तो नेचर से। तो आप बताइए, बस इस डिफिनेशन में आपको जोड़ना है ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। और अगला हम देखेंगे सिंथेटिक में क्या डिफिनेशन होगा कि ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल सबस्टांसेज, ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल सबस्टांसेज, केमिकल सबस्टांसेज। बस इतना सारा डिफिनेशन क्लियर। आपको बस बोलना है, याद करना है कि फाइबर क्या है। ए थिन थ्रेड स्ट्रक्चर इज नोन एज fiber। There are two types of fiber, natural fiber and synthetic fiber। The difference between natural fiber and synthetic fiber is natural fiber is obtained from nature, या इसका definition आप बोल सकते हैं a thin thread structure which is obtained from nature it is known as natural fiber। A thin thread structure which is obtained from the chemical substances by human beings। तो अब बताइए, जो ह्यूमन के द्वारा, मेड बाय ह्यूमन बींग्स लिख सकते हैं इसको आप, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा आपका बनाया गया हो और वो केमिकल से बना हो। सारे के सारे फाइबर किस में आते हैं, सिंथेटिक। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल में। इसमें अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन, जूट। इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें और भी बहुत सारे हैं, सिल्क, etc। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं नेक्स्ट, इसमें आ गया पॉलिस्टर, रेयॉन, नायलॉन, etc। ठीक है, आपका चैप्टर है कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक क्या है।
तो सिंथेटिक फाइबर में हम लोग केवल डिस्कशन करेंगे सिंथेटिक के बारे में, हम नेचुरल को यहीं पे अभी छोड़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर का यूजेज हमारे डेली लाइफ में क्यों किया जाता है। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत ही सस्ता मिलता है और जो नेचुरल फाइबर है इस कॉस्टली, ये बहुत महंगा मिलता है। तो इसी आधार पे हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में आगे पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है और कैसे इसे ऑब्टेन किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर के चैप्टर में कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पॉलीमर क्या है। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और मर का मतलब होता है पार्ट या सबस्टांस। ठीक है, पार्ट या सबस्टांस, सबस्टांस। जैसे सिंथेटिक सबस्टांस में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा सिंथेटिक सबस्टांस है, तो जो भी सिंथेटिक सबस्टांस बनता है वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनता है और हम छोटे छोटे पार्ट को अगर बहुत सारा एक साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो सारे पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर इज ए चैन ऑफ अ स्मॉल यूनिट ज्वाइंड टुगेदर। देखिए ये सिंथेटिक फाइबर के चैन ऑफ ए स्मॉल यूनिट के साथ ये जुड़ा हुआ है, जितने भी चारे चैन के साथ ये जुड़े हुए हैं इन्हीं सब ज्वाइंट को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको सिंगल आपको बताएं कि इस सिंगल यूनिट को क्या बोला जाता है, तो ये होता है मोनोमर। तो अगर इसके सिंगल यूनिट को देखा जाए तो ये होता है मोनोमर और बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे पॉलीमर क्या है। तो पॉलीमर इज अ सिंथेटिक फाइबर इज अ चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स joined together. Each small unit is actually a chemical substances. Many small units combine to form one large unit called as a polymer. जितने भी केमिकल सबस्टांसेज हैं एक छोटे छोटे चैन के सहारे जुड़े हुए रहते हैं और इन सबको मिला के हमारा जो बनता है ये हमारा बनता है पॉलीमर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो पॉलीमर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आइए अगला। इसमें देखते हैं कि अब आपसे पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक सबस्टांसेज। सिंथेटिक सबस्टांस को हमको पता है कि सिंथेटिक सबस्टांस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल सबस्टांसेज एंड मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। तो उनके द्वारा जो भी ह्यूमन बींग से द्वारा तैयार हो उसे बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली हम आपको पहले बता दें कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है बहुत चीप क्वालिटी का होता है और चीपर मतलब आपके कॉस्ट में बहुत सस्ता पड़ता है और इसी बनाने के लिए केमिकल सबस्टांसेस का यूज किया जाता है। तो केमिकल में हम लोग सबसे पहले रेयन के बारे में पढ़ेंगे कि रेयन का यूजेस हमारे टाइम पे कैसे करते हैं हम रेयन का यूजेस। तो देखिए आपके सामने है ये रेयन का मटेरियल। ठीक है, रेयन मटेरियल है और नीचे जो आपको दिया गया है ये नायलॉन मटेरियल है। ये क्या है, नायलॉन। ठीक है, जनरली रेयन को हम लोग क्या करते हैं कि ये दिखने में सिल्क के जैसा होता है। देखिए जैसे आप सिल्क का कपड़ा देखते होंगे, लेकिन हमने आपको बताया था कि ये रेयन जो है सिल्क कैटेगरी का है, लेकिन दिखने में सिल्क जैसा है, ओरिजिनल सिल्क नहीं है। बिकॉज सिल्क किसका एग्जाम्पल हम लिखे थे, सिल्क इज अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर। सिल्क किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल फाइबर का। तो ये जनरली हमारा रेयन जो होता है दिखने में तो सिल्क जैसा होता है लेकिन ओरिजिनल सिल्क नहीं होता। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये इसका यूज हम लोग सिल्क के साथ मिला के घर में जो पैर पोंछने वाला या जो भी बनाया जाता है, सिल्क मटेरियल बनाया जाता है, पर्दे बनाए जाते हैं, तो ये होता है बहुत सस्ता होता है लेकिन सिल्क इसके अपेक्षा बहुत महंगा होता है। तो हम रेयन का यूज सिल्क के साथ मिला के करते हैं ताकि इससे हमको काफी मुलायम और सस्ते क्वालिटी में हमको मटेरियल फाउंड हो सके। तो इस रेयन का यूज हम लोग करते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल है, किसके साथ मिलाया जाता है, सिल्क के साथ। अगला हम लोग देखेंगे, इसमें पढ़िए इसकी डिस्कवरी कब हुई थी। तो डिस्कवर्ड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। रेयन की डिस्कवरी कब हुई थी, 19th सेंचुरी के अंत तक। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्टेन्ड द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प एंड वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। इसको हम लोग फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर के रूप में भी जानते हैं और ये ऑब्टेन होता है केमिकल ट्रीटमेंट से बिकॉज इट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल सबस्टांसेज। नेक्स्ट कह रहा है इट इज सिमिलर टू सिल्क एंड चीपर देन द सिल्क। अभी हम आपको बताए हैं कि ये किसके जैसा दिखता है, सिल्क के जैसा दिखता है लेकिन सिल्क से काफी चीपर होता है।
और जनरली इसका यूज किया जाता है घर में पर्दे बनाने में, या जो भी ऐसा यूज जो कि आप घर में बहुत सस्ते तौर पे करते हैं, उन सब में हम रेयन को सिल्क के साथ मिला के बनाया जाता है, तो इसका यूज करते हैं। रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक अ बेडशीट एंड ड्रेस मटेरियल। देखिए ये सिल्क जो हो गया, सिल्क जैसा है, लेकिन इसका यूज और किस चीज में किया जाता है, कॉटन के साथ भी मिला के इसका यूज किया जाता है। जनरली इसको कॉटन के साथ, सिल्क जैसा दिखता है इसके साथ मिला के हम इसका जनरली यूज करते हैं। अगला देखेंगे नायलॉन। नायलॉन की डिस्कवरी, जब नायलॉन के बारे में पहली बार बताया गया था तो ये डायरेक्ट ही केमिकल सबस्टेंसेस से मिलकर बना था। नायलॉन के बारे में फर्स्ट ऐसा सिंथेटिक फाइबर था नायलॉन, जो 1931 में विदाउट एनी नेचुरल फाइबर के हेल्प से बनाया गया था। बाकी हम लोग जैसे कि अभी देखे रेयन, रेयन क्या था, इसका यूज सिल्क, इसका यूज कॉटन, इन सब के साथ मिलके इसको बनाया गया था। लेकिन पहली बार 1931 में जो नायलॉन था इसका यूज बनाया गया, तो ये क्या किया गया था कि सबसे पहले बिना किसी नेचुरल फाइबर के हेल्प के बनाया गया, इसमें कोई भी मटेरियल मिक्स नहीं किया गया, विदाउट नेचुरल फाइबर हम 1931 में इसका यूज किए थे। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर। ये किसके साथ प्रिपेयर किया गया था, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर। नेक्स्ट कह रहा है इट इज अ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट इन वेट। ये कैसा होता है, नायलॉन का यूज जनरली देखिए हम लोग किसमें करते हैं, नायलॉन का यूज पैराशूट बनाने में करते हैं, और ये इलास्टिक होता है, स्ट्रांग होता है और काफी मजबूत होता है, जिससे कि हम पैराशूट बनाएंगे तो ये पैराशूट फटे नहीं। तो देखिए ये मैन पैराशूट पे जंपिंग कर रहा है, पैराशूट से उड़ रहा है, इसके लिए हम लोग यूज किए हैं इट इज अ स्ट्रांग, ये बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, तो जनरली हम इसका नायलॉन का यूज करते हैं। और रेयन का यूज कहां करते हैं, तो हम लोग सिल्क के साथ मिला के या हम लोग कॉटन के साथ मिला के घर के बेडशीट बनाने में, और हम लोग किसमें कर सकते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाने में, इन सब चीजों में कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम नायलॉन का यूज कहां पे करते हैं, पैराशूट, पैरा जंपिंग बनाने में। इट इज लस्ट्रस, कैसा होता है ये नायलॉन, इट इज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। नायलॉन इज यूज्ड टू मेकिंग सॉक्स, बैग, टूथब्रश, पैराशूट। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों में याद रखना है कि दोनों रेयन और नायलॉन जो होते हैं ये दोनों सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल हैं, लेकिन इसमें खास अंतर ये है कि रेयन का यूज हम लोग सॉफ्ट मटेरियल, ये सिल्क की तरह दिखता है, जनरली इसको कॉटन के साथ मिलाया जाता है और इसके बाद बेडशीट बनाने में और भी ड्रेस मटेरियल बनाने में इसका यूज होता है। लेकिन नायलॉन का हम उसी जगह पे यूज करते हैं जिसमें हमको काफी स्ट्रॉन्ग थ्रेड प्राप्त करना हो। तो स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स का यूज कहां पे होता है, तो पैराशूट बनाने में होता है, ये काफी चमक होता है, लस्ट्रस होता है। तो आप एक बार वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखिए, बस आपको केवल देखना है और याद करना है ये दोनों किसके टाइप थे, हमारे सिंथेटिक फाइबर के। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज द आल्सो टाइप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये भी किसका टाइप है, सिंथेटिक फाइबर का टाइप है। पहले पॉलिस्टर में कह रहा है दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पॉलिस्टर है। ठीक है, ये क्या है, पॉलिस्टर है। ये क्या होता है कि जनरली ये रिंकल्ड नहीं होता। रिंकल्ड का मतलब है सिकुड़ना, ये जल्दी आसानी से ये सिकुड़ नहीं सकता है, मुड़ नहीं सकता है। तो जनरली कह रहा है दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली, आसानी से ये रिंकल्ड नहीं हो सकता। तो पहले पॉलिस्टर में हम लोग याद किए। और पॉलिस्टर का मतलब आप देखिए, जब आगे क्लासेज में आप पढ़िएगा, पॉली का मतलब बहुत सारा और स्टर मिला हुआ है, तो हम इसमें जनरली केमिकल सबस्टेंसेज, स्टर या बहुत सारे ये चैन पॉलीमर मिला के हम इसको बनाते हैं। पॉलीमर, अभी हम आपको पॉलीमर बताए थे। जनरली इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग द ड्रेस मटेरियल। हम इसका यूज जनरली पॉलिस्टर का किस में करते हैं, ये पॉलिस्टर है, इसका जनरली यूज हम लोग करते हैं ड्रेस मटेरियल बनाने में। ठीक है, अगला कह रहा है टेरिलीन इज द टॉप पॉपुलर पॉलिस्टर। आपको ये वर्ड याद रखना है कि टेरिलीन जनरली पॉपुलर पॉलिस्टर के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थिलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर एंड मेनी अदर आइटम। अब जैसे कि पीईटी का यूज, जो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थिलीन है, इसका यूज जनरली हम लोग करते हैं किस चीज को बनाने में, बोतल, यूटेंसिल बनाने, यूटेंसिल का मतलब बर्तन होता है, बोतल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, फिल्म्स, वायर्स, मेनी अदर आइटम्स बनाने में हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक्रिलिक। ये आपका दो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, एक पॉलिस्टर जनरली और दूसरा एक्रिलिक। ये भी क्या है, इट इज द आल्सो टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर व्हिच इज यूज्ड टू मेकिंग द सिंथेटिक वूल मटेरियल। इट इज चीपर एंड मोर ड्यूरेबल देन द वूल। इट इज इजियर टू वॉश एंड मेंटेन। तो आपको ये याद रखना है कि ये सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल है, जनरली हम इसका यूज करते हैं। पहले तो ये पैसे में बहुत
बहुत सस्ता है, इजीली आप इसको खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और दूसरा कि ये ड्यूरेबल होता है। जनरली जितने भी आपका सिंथेटिक फाइबर है, अगर आपसे पूछे कि हम नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में कौन सा, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप ये बोलिएगा कि नेचुरल फाइबर जो होता है उसे ऑब्टेन करने में काफी कॉस्ट लगाना पड़ता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में वो आसानी से हमें मार्केट में कम सस्ते दामों में ये मिल सकता है। तो जनरली हम जब इसका यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर का, तो उल मटेरियल जो कि हमारे सीप से निकलता है, वो जैसे कि हम लोग उल मटेरियल बनाते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे नेचुरल फाइबर में जो एनिमल फाइबर, नेचुरल फाइबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो पिछले क्लासेस में आपको पढ़ना था कि वो, तो उसमें उल मटेरियल बनाने में ये काफी सस्ता एंड ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल इसलिए होता है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक जनरली नेचुरल से ड्यूरेबल होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो नेचुरल फाइबर है वो ज्यादा वाटर ऑब्जर्व करता है और सिंथेटिक फाइबर कम वाटर ऑब्जर्व करता है। इनके पीछे का रीजन ये है कि उनके बीच के जो पार्टिकल्स जो गैपिंग होते हैं उसमें वाटर का ऑब्जर्वेशन हमारे सिंथेटिक में बहुत कम होता है और नेचुरल में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सिंथेटिक वाटर कम ऑब्जर्व करेगा तो वो जल्दी ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होगा तो हमें क्या होगा, वो बहुत ड्यूरेबल होगा, बहुत दिनों तक टिकाऊ होगा। तो सिंथेटिक फाइबर बहुत ड्यूरेबल होता है, लेकिन नेचुरल फाइबर ड्यूरेबल नहीं होता है जनरली, इसीलिए हम लोग सिंथेटिक फाइबर करते हैं, लेकिन ये चीप क्वालिटी का होता है, ठीक है। अब इट इज इजियर टू वॉश एंड मेंटेन, हम इसको आसानी से धो सकते हैं, सुखा सकते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो जनरली हम इस एक्रिलिक और पॉलिस्टर का यूज करते हैं। आप देखिए ये एक्रिलिक का है फिगर और ये क्या है, पॉलिस्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अभी हम आपको डिस्कशन किए हैं कि इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो आइए देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक, जब हम इसके कैरेक्टर के बारे में देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं, तो ये सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टर क्या होता है। अभी हम बोले थे सिंथेटिक फाइबर बहुत चीप क्वालिटी का होता है, मतलब कि तुरंत आपको अवेलेबल हो सकता है, चीप प्रोडक्ट होता है। जैसे कि सिंथेटिक का जब हम यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है। तो इसमें ये दे कैन इजिली वॉश्ड, ये आसानी से धोए जा सकते हैं, क्योंकि हम अभी बोले थे ये कम वाटर का ऑब्जर्वेशन करता है। जो वाटर ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ये बहुत कम होता है, ठीक है। और जब कम वाटर ऑब्जर्व करेगा तो ये क्या करेगा, तुरंत सूख जाएगा। देखिए ये जो आपका है सिंथेटिक फाइबर का एक एग्जांपल है, इसमें कम वाटर ऑब्जर्व होगा, ठीक है, और कम वाटर ऑब्जर्व होगा तो ये इजिली क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर। अभी बताया था कि नेचुरल फाइबर होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसकी अपेक्षा हमारा जो ये सिंथेटिक फाइबर है वो कम एक्सपेंसिव होता है, और ये ड्यूरेबल भी होता है क्योंकि कम वाटर को ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है। दे आर रेडली अवेलेबल, ये आसानी से हमको मिल भी सकता है, लेकिन नेचुरल फाइबर के लिए बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ता है, फाइबर से यार्न, फिर बहुत सारा है प्रोसेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आसानी से अवेलेबल होता है। तो सिंथेटिक फाइबर के आपको कैरेक्टर याद रखना है, पहला दे आर मोर ड्यूरेबल, दूसरा दे कैन बी इजिली वॉश्ड, दे कैन आर लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर, इजी टू मेंटेन, दे आर रेडली अवेलेबल। ये आपका फिगर है, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम चलते हैं अगले पेज पे। तो नेक्स्ट आपका कह रहा है कि प्लास्टिक के बारे में, क्योंकि आपका सिंथेटिक फाइबर ये हो गया तो हम आपको आज बताएंगे कि प्लास्टिक क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक जो होता है, देखिए ये प्लास्टिक का मटेरियल है, ये भी प्लास्टिक का मटेरियल है। तो प्लास्टिक इज ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर का पॉलीमर होता है उसी तरह जब हम प्लास्टिक बनाते हैं तो ये भी स्मॉल यूनिट का चेन होता है जो केमिकल सबस्टांसेस से बनाया गया हो। तो बहुत सारे केमिकल सबस्टांसेस से मिला के हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो प्लास्टिक जो हमारा ये बना है ना, ये प्लास्टिक मटेरियल, यहाँ पे देखिए ये सारे प्लास्टिक मटेरियल है, ये सारे के सारे प्लास्टिक मटेरियल हैं। तो ये सारे प्लास्टिक मटेरियल जो बने हैं छोटे छोटे केमिकल सबस्टांसेस के पॉलीमर से मिलकर बनाए गए हैं। तो ये पॉलीमर से मिलकर बना है सिंथेटिक फाइबर से। इट कैन बी मोल्डेड टू फॉर्म इनटू अ डिफरेंट शेप एंड साइजेज। मोल्डेड का मतलब कि हम इस पॉलीमर को जिस शेप एंड जिस साइज में चाहे उस साइज में इसको हम लोग मोल्डेड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो इट कैन बी मोल्डेड और या फॉर्म्ड इनटू द डिफरेंट शेप एंड साइजेज। फिर कह रहा है प्लास्टिक कैन बी ए रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड एंड रोल्ड इनटू द शीट्स या वायर्स। हम इस प्लास्टिक मटेरियल को जिस रूप में चाहे इसको मोड़ के या फोल्ड करके हम पिघला के रिसाइकल कर सकते हैं, यानी फिर प्लास्टिक को हम लोग मेल्ट करके फिर से हम प्लास्टिक बना सकते हैं। तो हम इसका रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज्ड कर सकते हैं। तो इन सब कारणों से हम इसका फिर से दोबारा यूज में ला सकते हैं। तो प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड एंड बेंट इजिली टू हीटिंग आर नॉन एज द
थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मो का मतलब ही नाम में वर्ड जुड़ा हुआ है थर्मो। थर्मो का मतलब होता है हीट। जिस प्लास्टिक को मेल्ट किया गया हो हीटिंग के द्वारा, इससे हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो आप लोग पहले देखिए कि ये जो प्लास्टिक है, ये सारे जो आपको प्लास्टिक दिए गए हैं, इन प्लास्टिक में सबसे पहले कह रहा है थर्मोप्लास्टिक। तो ये देखिए जो भी ये प्लास्टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके एग्जांपल हैं? तो थर्मोप्लास्टिक के। ये जो आपको लिखा गया है ये कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, जो कि हीटिंग के द्वारा आपको बनाया गया है, हीटिंग के द्वारा मोल्डेड किया गया है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है दे आर यूज्ड इन मेकिंग टॉय, कॉम्ब, ईटीसी। टॉयज मतलब खिलौना, कॉम्ब मतलब जो आपका बाल झाड़ने वाला कंघी होता है। इन सब चीजों को किससे बनाया गया है? प्लास्टिक से बनाया जाता है। और ये प्लास्टिक कैसे प्लास्टिक होते हैं? थर्मोप्लास्टिक। अगर आपसे पूछे व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक, तो द प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, मेल्टेड, sorry, the plastic which get deformed and the bent easily on heating are known as thermoplastic। ये सारे के सारे क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, जो एक बार ढाला गया हो, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग आर द कॉल्ड। जो एक बार बना दिया गया है और वो दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, यानी द प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार मोल्डेड हो गया है, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, दोबारा से फिर उसको सॉफ्ट करके बाय द हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग। ऐसे प्लास्टिक जो एक बार बनाए जा चुके हैं और फिर से दोबारा से उसे सॉफ्ट नहीं किया जा सकता हीट के द्वारा, तो हम क्या कर सकते हैं? उस प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो ये आपका जो आपको फिगर दिख रहा है ये किसका है? थर्मोसेटिंग। थर्मो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोसेटिंग। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोप्लास्टिक। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग। आइए देखते हैं। और ये सब सारे आपके प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हैं फिगर में। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। देखिए, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो फिर वो काम किसी काम का नहीं। जिस काम में काम करने का हद पार ना हो फिर वो काम किसी काम का नहीं रहता। तो आइए आप मेहनत के साथ इस वीडियो को दोबारा देखिए और फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इसमें कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का कैरेक्टर कैसा होता है? तो पहले हम जनरली आपको बता रहे हैं, प्लास्टिक आपने घर में चेयर देखा होगा, उस चेयर में क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशन दिखता है। तो चेयर में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि पहला चेयर क्या होता है? बहुत ही लाइट होता है। लाइट का मतलब हल्का, बहुत हल्का होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरे, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे कि प्लास्टिक के अंदर करंट नहीं आ सकता है। जिस प्लास्टिक का यूज हम लोग वायर बनाने में करते हैं, वायर के ऊपर का कवर बनाने में करते हैं, तो जनरली आपको दिख रहा है प्लास्टिक का वायर होता है, प्लास्टिक का स्ट्रांग होता है, प्लास्टिक बहुत लाइटर होता है। ये सब चीजें अगर आपको याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। तो वही चीज लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है ये रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता है। अगर आप इस प्लास्टिक को देख सकते हैं, ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को कहीं भी रखिए, पानी में रखिए, वाटर में रखिए, कहीं भी, ये नॉन रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव। ये प्लास्टिक कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक है। तो कह रहा है जनरली प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। अभी हम आपको बताएं, प्लास्टिक को कहीं भी रखिए, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। एंड नेक्स्ट दे डू नॉट कोरोड इजिली। कोरोजन का मतलब आप लोग समझते होंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़े होंगे कि अगर आयरन को बहुत दिनों तक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर H2O के साथ छोड़ दिया जाए तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और वो आयरन ऑक्साइड कोरोजन ऑफ आयरन कहा जाता है। यानी कोरोड, जो कोरोड वर्ड आपका जुड़ा हुआ है ये कोरोजन से जुड़ा हुआ है। तो दे डू नॉट कोरोड इजिली, दैट इज व्हाई, इसलिए दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स। इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस, बहुत सारे केमिकल फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अभी हम आपको बताए हैं कि प्लास्टिक क्या होता है? बहुत हल्का होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं वायर बनाने में, और भी चीज कवरिंग करने में, वायर का चेयर बनाने में करते हैं, मग बनाने में। देख सकते हैं ये सब फिगर है आपके, ठीक है। तो प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इट कैन बी मोल्डेड इनटू अ वेरियस शेप। इसको हम प्लास्टिक को मेल्ट करके हम जिस शेप में चाहे उस शेप में इसको हम बदल सकते हैं। तो इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप एंड साइज। इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। हम बहुत सारे पर्पस से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है
प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। अभी बताए थे कि पुअर कंडक्टर प्लास्टिक होते हैं, इसीलिए हम लोग वायर में इसका यूज करते हैं, नहीं तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग सकता है, इंपल्स लग सकता है। तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर यूज्ड टू मेक अ कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स एंड द हैंडल ऑफ टूल्स। इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी वायर में, उसके हैंडल में, हर जगह ये हमारा पुअर कंडक्टर है, इसलिए हम इस प्लास्टिक का यूज करते हैं। बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं, आपको बस रिवीजन करना है और हर एक पार्ट को याद करना है बस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कह रहा है अब हमारा लास्ट पार्ट है इसमें कि प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। जो प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के साथ होता है, इस प्लास्टिक में हम लोग इन्वायरमेंट में हम लोग ये प्लास्टिक कैसा होता है। तो देखिए जनरली हम लोग इन्वायरमेंट में हर एक सबस्टांस को दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल। पहला क्या था? बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो हमारे सराउंडिंग में वो पूर्णतः खत्म हो जाए, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के कारण, वो जैसे कि बायोडिग्रेडेबल में होता है ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये पूर्णतः खत्म हो सकते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि हमारा प्लास्टिक है, इसे हम कितना हो दिन तक छोड़े, बहुत सालों तक अगर सॉइल के अंदर भी रहे, फिर भी ये प्लास्टिक खत्म नहीं होता है। तो प्लास्टिक जो यूज करते हैं हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर, लेकिन बायोडिग्रेडेबल होता है जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं और फिर से हमारा इन्वायरमेंट क्लीन किया जाता है। जनरली हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऐसे सारे सबस्टांस कि जो कि बायोडिग्रेडेबल है उनको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल क्या है। तो ये जो भी आपका फिगर दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। जैसे ये केले का ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये सारे जो भी सबस्टांस आपको दिख रहे हैं। तो बायोडिग्रेडेबल ए मटेरियल व्हिच गेट decomposed by the natural process such as a action of bacteria is called biodegradable material। जैसे हमारा ये सॉइल हो गया, इन सॉइल के अंदर अगर हम ऐसे सारे सबस्टांस डालें तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ओनली सीन बाय द माइक्रोस्कोपिक, जो कि हमारे माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, वे सारे के सारे क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको पता होना चाहिए कि 4 कैटेगरी का होता है, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। इन्हीं के कैटेगरी में और आगे बढ़ाया गया है, बैक्टीरिया के टाइप्स बताए गए हैं। तो इसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा अगर डिकम्पोज किया गया हो कोई भी सबस्टांस, तो वो सारे सबस्टांस किसमें आते हैं, बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल ए मटेरियल व्हिच गेट डिकम्पोज्ड बाय अ नेचुरल प्रोसेस सच एज अ एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और लास्ट हम लोग का है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी खत्म नहीं होता है। देख लीजिए कितने सारे हमारे पॉल्यूशंस हैं, इन सारे पॉल्यूशंस जो कि प्लास्टिक ये नदी में ऐसे डाला जा रहा है, ये जो भी कचरे हैं ये सभी खत्म नहीं हो सकते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जनरली द एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस इज द प्लास्टिक एंड द मेकिंग द प्लास्टिक मटेरियल, जो भी प्लास्टिक मटेरियल से बनने वाले हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में अगर हम लोग देखें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल इज अ मटेरियल which cannot be easily decomposed, जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं हो सकता है, and the natural process is known as non biodegradable material। वैसे सारे सबस्टांसेस जो कि आसानी से, इजिली से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज न किए जा सकते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिस्पोजल ऑफ ए प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम, लेट अस सी हाउ। देखिए जो हमारे प्लास्टिक का डिस्पोजल जो हम इधर उधर फेंक देते हैं, बर्बाद करते हैं, जनरली सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मोदी सरकार ने बोला है कि प्लास्टिक को बैन करके कॉटन और जूट के जो भी सबस्टांसेज है उसका यूज करिए। तो जो अब हमको बैग यूज करना है, जनरली हम इससे बचने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, कॉटन बैग का यूज कर सकते हैं, कॉटन बैग का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जूट के बैग का यूज कर सकते हैं। यानी प्लास्टिक से बैन इसीलिए किया गया है ताकि ये जनरली डिस्पोज नहीं हो सकते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इसमें कह रहा है कि प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट डिकम्पोज ओवर ए सेवरल ईयर। बहुत सालों तक छोड़ने के बाद भी जो हमारा प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं हो सकता है। व्हेन दे आर बर्न दे रिलीज अ लॉट ऑफ टॉक्सिक पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। और अगर हम इसको जला भी दें तो जिससे कि बहुत सारे फ्यूम्स या टॉक्सिक सबस्टांसेज, टॉक्सिक फ्यूम्स ये निकलेंगे और हमारा एयर का पॉल्यूशन होगा, जिनके कारण हमारा एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन होगा। इसलिए ना हम इसको जला सकते हैं
नहीं इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, तो जनरली हमको इसको रोकने के लिए और स्टॉप करने के लिए हमको प्लास्टिक को बैन करना होगा। और इस प्लास्टिक के लिए हम लोग किस चीज की प्लास्टिक की जगह पे किसका यूज कर सकते हैं? कॉटन बैग का और जूट का। कॉटन और जूट क्या है? नेचुरल फाइबर का एग्जांपल है। जैसे कि कॉटन कहां से निकलता है? प्लांट के फ्रूट पार्ट से निकलता है, और हमारा जूट कहां से निकलता है? प्लांट के स्टीम पार्ट से निकलता है। तो जनरली कॉटन और जूट हमारे नेचुरल फाइबर है, इसलिए हमको नेचुरल फाइबर का यूज करना चाहिए, नेचुरल से बने हुए सबस्टांसेस का यूज करना चाहिए, क्योंकि केमिकल से बने हुए सबस्टांस जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज नहीं किए जा सकते। तो देखिए ये हमारा कॉटन बैग है, इसी का यूज करना है। आज के बाद ध्यान रखना है रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल। क्यों? और इसमें हम लोग देखना है कि हमारे एनवायरनमेंट को अगर क्लीन आपको रखना है तो हमको जनरली इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या है? सम सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। आपको प्लास्टिक से जितना हो सके दूर रहना है। और दूसरा, कैरी कॉटन या जूट बैग फॉर द शॉपिंग। शॉपिंग के लिए हमको क्या करना होगा कि कॉटन बैग और जूट बैग का हमको यूज करना होगा, और प्लास्टिक से जितना हो सके हम लोग प्लास्टिक से बचना होगा। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग या अदर प्लास्टिक आइटम इनटू द वाटर बॉडीज या ऑन रोड। ऐसे हमको प्लास्टिक बैग को कहीं भी रोड पे या वाटर में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो सकते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल्स हैं। रीयूज एंड रिसाइकल का ज्यादा यूज करना चाहिए। जो प्लास्टिक बन चुके हैं उसको रीयूज करिए, रिसाइकल करिए, फिर से प्लास्टिक बनाइए और उसका यूज करिए। इट शुड बी इनकरेज्ड, और खुद भी करिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करिए। इनकरेज्ड मींस प्रोत्साहित करना है। तो ये जो आपका चैप्टर है, देखिए बुक में तो बहुत सारा लंबा दिया गया है, लेकिन आपको करना क्या है? बेसिक कंसेप्ट जानना है। तो स्टार्टिंग से हमने आपको मेन चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट से लेकर लास्ट तक खत्म किया। अगर आपको सच में पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस चैनल पे जितने भी हैं सारे वीडियो डाले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।